ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अब टॉपिक चलेगा आपका राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, क्या चलेगा आपका टॉपिक? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। और राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक हो चुका था बेटा, ध्यान रखना। अब टॉपिक चलेगा सिद्धांत के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सिद्धांत के बारे में। और सिद्धांत से अभिप्राय या फिर परिभाषाएं, क्या पढ़ना है आज? सिद्धांत से अभिप्राय या उसकी परिभाषाएं। तो अब आप अध्ययन करेंगे, किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? सिद्धांत। किसका? सिद्धांत। अगर सिद्धांत काइडन ने अपने शब्दों में, एक दार्शनिक है जिसका नाम काइडन ने सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। क्या माना है? आवश्यक उपकरण माना है। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में आप लोग बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उसमें आपका टॉपिक सिद्धांत चल रहा है। सिद्धांत किसे कहते हैं? और सभी बीए फर्स्ट ईयर के छात्राएं अपने पास पेन और कॉपी निकाल के रखिए। जो भी टॉपिक आपको नोट करने योग्य लगे तो आपको नोट करते जाना है और बाद में आप घर पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, समझना है। तो काइडन ने सिद्धांत के बारे में कहा है कि सिद्धांत को सभ्य मानव जाति की प्रगति का आवश्यक उपकरण माना है। क्या बताया है? कि सिद्धांत मानव जाति का या सभ्य मानव जाति की प्रगति का एक आवश्यक उपकरण मतलब साधन है। क्या है? साधन है। सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिद्धांत क्या है? काइडन के अकॉर्डिंग उसने बताया कि एक सभ्य मानव जाति की प्रगति का एक आवश्यक उपकरण है। समझ रहे हैं? क्या है? एक उपकरण है। वस्तुतः सिद्धांत शब्द के अनेक अर्थ हैं। क्या है? सिद्धांत शब्द के अनेक अर्थ हैं। अनेक अर्थ हैं। अगर कोहन के अनुसार पूछें या बताया जाए, विचारकों के नाम हम बताते जा रहे हैं या जो भी दर्शन शास्त्र उनके बारे में हम उनके जो है नाम बताते जा रहे हैं। जैसे कोहन के अनुसार अगर कहा जाए कि जो सिद्धांत है या यह शब्द एक खाली चेक के समान है। किसके समान है? एक खाली चेक के समान है। कौन सा शब्द? सिद्धांत। एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता एवं उसके उपयोग पर निर्भर है। क्या कहा गया? किसके अकॉर्डिंग कहा गया ये चीज? ये बात किसके अकॉर्डिंग कही गई? किसके? कोहन के अनुसार कहा गया कि जो सिद्धांत शब्द है यह एक खाली चेक के समान है। इसे जो जैसे ले लेता है तो वैसे उसका मूल हो जाता, जो जैसा इसका उपयोग करता वैसे उसका मूल हो जाता। क्या कहा गया? जो जैसा इसका उपयोग करता वैसे उसका मूल होता जाता। जैसे अभी सिद्धांत की बात चल रही है कि कोहन के अनुसार यह शब्द एक खाली चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोगकर्ता या उसके उपयोग पर निर्भर करता है या निर्भर है कि उसका उपयोग किस प्रकार से। और इसकी उत्पत्ति, ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति? सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनान शब्द के थ्योरिया, ध्यान रखना, थ्योरिया, यूनान शब्द के थ्योरिया शब्द से, इसे नोट कर लेंगे सभी कि जो सिद्धांत शब्द है इसकी उत्पत्ति
थ्योरिया शब्द के या थ्योरिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? थ्योरिया शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? सिद्धांत की उत्पत्ति यूनानी शब्द के थ्योरिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब है समझने की दृष्टि, चिंतन की अवस्था में प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से जो कि उस वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। जो मोस्ट टॉपिक था हमने लिखाया है, इसको आपको याद करते जाना है। अगर पूछ लिया जाए कि सिद्धांत किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, तो आपको याद होना चाहिए कि किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं था तो हमने बता दिया है कि सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द की थ्योरिस, कौन से? थ्योरिया शब्द से हुई। यहां सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण या उपागम, ध्यान रखना, यहां सिद्धांत का अर्थ समझने के लिए दृष्टिकोण या उपागम से अभिप्राय समझना आवश्यक है। क्या है? अभिप्राय समझना आवश्यक है। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या बेटा ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते जाना है, क्योंकि उपागम का एक क्वेश्चन बनता है बीए फर्स्ट ईयर में। उपागम का आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ध्यान रखना। तो उपागम को आपको समझना है। तो दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां और अनुसंधान द्वारा ली गई आधार सामग्री आती है। क्या आती? आधार सामग्री आती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए या दूसरे शब्दों में जैसे कहा जाए तो दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक, बेटा जो भी नोट कर रहे हैं तो करते जाना है। ठीक है, ये बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है, इसमें जो भी टॉपिक बताया जा रहा है सिद्धांत से संबंधित है वो टॉपिक। और सिद्धांत किसे कहा जाता, सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई और सिद्धांत क्या है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो बताया जाता कि दृष्टिकोण का अर्थ, दूसरे शब्दों में दृष्टिकोण का अर्थ है कि मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है, किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण या उपागम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अनेक दृष्टिकोण या फिर उपागम हो सकते हैं। और किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्यता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से की जाती है। ध्यान रखना है, दृष्टिकोण, उपागम, ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। दृष्टिकोण जो उपागम है, उपागम और दृष्टिकोण का वर्ण किस में किया गया है, तो सिद्धांत के अंतर्गत इसका टॉपिक चल रहा है जो आप वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे हैं। जितनी भी छात्राएं बैठी हैं सभी विशेष ध्यान रखें कि जो टॉपिक चल रहा है उसे सीरियसली में पढ़ना है। ठीक है, अगर दृष्टिकोण का
अगला चरण अगर कहा जाए तो वो सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कब लेता है? जब वो आगे निकल जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। ठीक है। अब आगे बात आती है कि कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम पंक्ति कहकर पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? कुछ लोग इसे क्या कहकर पुकारते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। क्या है? किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही सिद्धांत है। ध्यान रखें बेटा, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो ही हमें लग रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाकी के तो सब ऐसा लगता है जैसे कथा सुनते जा रहे हैं। सुनने से अच्छा है कि साथ में जो टॉपिक नोट करनी होगी नोट करो, ताकि आप घर पे भी इसको दोबारा से दोहरा सकें। तो सिद्धांत वे तर्क संगत अनुमान है। ध्यान रखना है कि सिद्धांत वे तर्क संगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। क्या करते हैं? विवेचना करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। क्या है? व्याख्या करना है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। अगर मीहान के शब्दों में कहा जाए तो सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है। सिद्धांत मीहान के शब्दों में कहा जाए तो एक विचारात्मक उपकरण है, क्या साधन है, जिससे राजनीतिक जीवन के तत्वों को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है और इसके द्वारा पृथक दिखने वाली प्रेक्षणीय घटनाएं एक साथ लाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से परंपरागत संबद्ध की कर दी जा सकती है या कर दी जाती है। सिद्धांत को आप वैसे तो सभी समझ ही रहे हैं कि मीहान के शब्दों में उसने अच्छा कहा कि सिद्धांत मूल रूप से एक विचारात्मक उपकरण है। ये चीज़ समझ ली होगी। एक उपकरण बना दिया गया है किसने? किसके द्वारा? मीहान के शब्दों में। और पहले कहा गया कि सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या है? व्याख्या करना। सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या है? व्याख्या करना। तो सिद्धांत को आप समझते जाएंगे। पहले पार्ट में चैप्टर पहले में पार्ट नंबर 1 में हमने आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया था और अभी चल रहा है आपका सिद्धांत। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, उसको आप दोबारा से देख लेंगे। जितने बार देखा उतने बार देख लेना, लेकिन जो अभी चल रहा है उसके बारे में आप विशेष ध्यान देंगे। तो बात आती है कि कार्ल पॉपर ने अपने शब्दों में भी एक सिद्धांत की डेफिनेशन दी है, उसको हम लोग देखेंगे कि सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है। किसने? कार्ल पॉपर ने सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। किसने कहा है? ये कहा है कार्ल पॉपर ने सिद्धांत के बारे में डिफाइन किया है कि सिद्धांत को एक प्रकार का जाल बताया है और जिससे जगत को पकड़ा जाता है ताकि उसको समझा जा सके। और इन शब्दों के बाद नॉबर्ट हैंसन ने भी एक डेफिनेशन दी है और कहा है कि नॉबर्ट हैंसन के अनुसार सिद्धांत प्रेक्षित सामग्री के विषय में बुद्धिमग्न या व्यवस्थित तथा
अवधारणात्मक प्रतिमान होता है। ये किसने डेफिनेशन दी? नॉर्बर्ट हैंसन। इसमें डिफाइन करके उन्होंने बताया। और अब बात आती है कि जो संक्षेप में जितने भी सिद्धांत थे, सिद्धांत के बारे में डेफिनेशन जितने भी विचारकों ने दिए हैं, उनके एक सिद्धांत एक विश्लेषणात्मक युक्ति है। कैसी है? विश्लेषणात्मक युक्ति है जिसकी सहायता से तत्वों की व्याख्या तथा उसके विषय में पूर्व कथन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता? पूर्व कथन किया जा सकता है। और इसमें परस्पर संबद्ध नियमों का समूहीकरण होता है और सिद्धांत सामायिक कारणों या व्याख्यात्मक नियमों का सुगठित सेट होता है। क्या होता? सुगठित सेट होता है और जो ज्ञान के किसी क्षेत्र की व्याख्या करने में सक्षम होता है और उसमें नूतन परिकल्पनाएं या व्याख्याएं तथा नियमों की सृजन शक्ति होती है। किसमें? सिद्धांत। ठीक है बेटा, ध्यान से समझते जाएंगे, सिद्धांत का भी एक टॉपिक बनता। अब बात आती है कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या चल रहा है। आज आधुनिक राजनीति सिद्धांत की बात है। किसकी बात आ रही है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की बात है। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत यह ऐसे अभिप्राय है कि राजनीतिक व्यवस्था के उस सामान्य सिद्धांत से है जो उनसे संबंधित समस्त तत्व और परिकल्पनाएं एवं समायीकरण आदि की व्याख्या करता है। ऐसे सिद्धांत का निर्माण राजनीतिक तत्वों के वर्गीकरण, प्रकल्पनात्मक और परीक्षण एवं राजनीतिक व्यवहार के बारे में परिनियमों आदि की स्थापना के द्वारा तथा उन्हें पर्यवेक्षणीय अनुभव एवं वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के संदर्भ में व्यंग्य संगात्मक बनाकर किया जाए। इसके बाद जो हमने बताया आधुनिक राजनीतिक चिंतन सिद्धांत के बारे में, तो राजनीतिक सिद्धांत की दो मुख्य धाराएं हैं। वो धाराएं सभी नोट कर लेंगी। तो दो धाराएं हैं। मोटे तौर पर राजनीतिक सिद्धांतों को दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक प्रथम जो होती वो है आदर्शी सिद्धांत। कौन सी? आदर्शी सिद्धांत। प्रथम कौन सी है? आदर्शी सिद्धांत। और दूसरे अनुभविक सिद्धांत। दूसरा अनुभविक सिद्धांत के नाम से जाने जाते। दूसरा अनुभविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता। अनुभविक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदर्शी सिद्धांत। जब राजनीतिक सिद्धांतों को मुख्य दो धाराओं में विभक्त किया गया है, तो सबसे पहली धारा जो थी वो थी आदर्शी सिद्धांत। ठीक है, कौन सी? आदर्शी सिद्धांत। आदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे या उसके बारे में समझेंगे, तो आदर्शी सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना या मस्तिष्क में कर ली जाती है। कहने का मतलब है जो आदर्शी सिद्धांत है उसमें क्या होता? आदर्शी सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की
और फिर उस कल्पना या कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की रचना की। इस प्रकार की चिंतन क्रिया या आदर्शी सिद्धांतों के निर्माण में सहायता होती है और इसका सामान्यतः ठोस तत्वों से विशेष संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे प्लेटो का वर्णन किया गया, प्लेटो ने पहले एक अपने मन की बात हो रही है, प्लेटो ने सबसे पहले अपने मन में क्या किया था, एक विचार बनाया था, मतलब एक रचना की। पहले तो व्यक्ति के माइंड में जो है एक जो विचार बनता है या विचार आता है या किसी से प्रभावित होकर आता है, फिर वो उसकी रचना करता है। वही कैसे है, उसी को क्या कहते हैं, आदर्शीय सिद्धांत। क्या कहते हैं, आदर्शीय सिद्धांत। जैसा कि प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की थी और एक परफेक्ट स्टेट की कल्पना की थी, जैसे कि सुकरात की गुण थी। सुकरात का क्या कहना था, वो चाहता था एक परफेक्ट स्टेट बनाना, पूर्ण राज्य। और फिर सुकरात के शिष्य जो थे वो कौन थे, प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। ध्यान रखना इन चीजों को आप इन शब्दों को विशेष ध्यान रखना कि सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेटो का इसमें टॉपिक है। तो आदर्शी सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दे दिया जाता है। उसी को आप आदर्शी क्या कहते हैं, आदर्शी सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखो, आदर्शी सिद्धांत किसे कहते हैं कि जब आपने राजनीतिक व्यवहार में या राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना कर ली है, कल्पना मस्तिष्क में कर ली है और बाद में उसे रचनात्मक रूप दे दिया, वही एक आदर्शी सिद्धांत कहलाता है। सबका क्लियर हो गया। और आदर्शी सिद्धांत जो है वो उसमें जैसे उदाहरण दिया गया, तो प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की और फिर उस कल्पना या कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की रचना की। इस प्रकार की चिंतन क्रिया या आदर्शी सिद्धांतों के निर्माण में सहायता होती है और इसका सामान्यतः ठोस तत्वों में विशेष संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना है कि जो राजनीतिक सिद्धांत की दो प्रमुख धाराएं हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट धारा कौन सी है, आदर्शीय सिद्धांत या धारा। उस सिद्धांत में या उस धारा में आपको बता दी गई कि कोई बात आपने कल्पनात्मक कर ली, सोच ली, कल्पनात्मक के बाद उसको रचनात्मक रूप दे दिया गया, तो उसे क्या कहेंगे, आदर्शी सिद्धांत। वो कैसे, जैसे मान लिया जाए प्लेटो ने सुकरात ने सोचा था कि हम एक परफेक्ट स्टेट बनाएंगे, सोच लिया, ये तो कल्पना थी, कल्पना के बाद उसने उसको रचनात्मक रूप दे दिया या वो कार्य कर दिया, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, आदर्शीय सिद्धांत। क्या कहेंगे, सिद्धांत। क्लियर, सबका क्लियर। ये फर्स्ट है। तो टॉपिक चला था राजनीतिक सिद्धांत की दो मुख्य धाराएं। पहली धारा थी वो थी आदर्शी सिद्धांत, इसके बारे में आपको बता दिया गया है, जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अनुभविक सिद्धांत के बारे में बात चलेगी और अनुभविक सिद्धांतों के अंतर्गत या उसको आप समझेंगे विस्तृत रूप से, तो अनुभविक सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तत्वों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण होता है। कैसे होता है कि अनुभविक सिद्धांत
देखो, आदर्शीय सिद्धांत और अनुभविक सिद्धांतों में आपको अंतर भी स्पष्ट करना है। क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। उस अंतर में आपको समझना है कि आदर्शीय सिद्धांत किसे कहा गया और अनुभविक सिद्धांत किसे कहा। तो आदर्शीय जो सिद्धांत था वो तो आप समझ चुके। अब अनुभविक सिद्धांत की बात आती है। तो अनुभविक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तत्वों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण होता है। ठीक है, दोबारा समझेंगे। आप द्वारा समझेंगे तो आधुनिक अनुभविक सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तत्वों को, कैसे वास्तविक तत्वों को समझकर सिद्धांत का निर्माण होता है। जो वास्तविक तत्व होते हैं उनको समझ करके और सिद्धांत का निर्माण होता है। और इसमें राजनीति शास्त्री स्वयं तत्वों के संकलन के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करता है। कौन करता है? राजनीतिक शास्त्री स्वयं तत्वों के संकलन के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करता है और आंकड़े एकत्र कर सभी जगह जाकर आंकड़ों को एकत्र करके और ठोस तत्वों के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित कार्य करता है या सिद्धांत बना देता। ठीक है, सिद्धांत बना देता। इस प्रकार स्थापित सिद्धांतों को अनुभविक सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार के स्थापित सिद्धांतों को अनुभविक सिद्धांत कहते हैं और इनका सीधा संबंध प्रचलित राजनीतिक वास्तविकताओं से रहता है। किससे रहता? इनका सीधा संबंध प्रचलित राजनीतिक वास्तविकताओं से रहता है। अर्थात आप समझेंगे कि आधुनिक सिद्धांत अनुभविक सिद्धांत किसे कहते? तो अनुभविक सिद्धांत जिसमें जो राजनीतिक शास्त्री हैं स्वयं जाकर किन्हीं तत्वों को एकत्र कर एक सिद्धांत के रूप में उसको या सिद्धांत एक नाम दे दें, तो इसी प्रकार का जो सिद्धांत प्रतिपादित होता है उसे आप अनुभविक सिद्धांत कहते हैं।